इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। छोटा डिविडेंड 60 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं, डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 663 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 448 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 644 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में इनके नंबर को हमें साल दर साल ही जज करना चाहिए। तो साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, 45% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। हालांकि मार्केट एस्टीमेट कंपनी के नंबर्स को लेकर नहीं है, तो याद रखिएगा। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 603 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 421 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का खर्चे 571 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के काफ़ी हद तक कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर थे, कंपनी के खर्चे ज़्यादा थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि खर्चे किस वजह से ज़्यादा हैं। अगले क्वार्टर से कंपनी के नंबर बहुत शानदार होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मैंने पिछले क्वार्टर में आपको बताया होगा अगर आपने गौर किया होगा Q3 के रिजल्ट में। तो प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 46 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट में थी, पिछले साल 20 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 57 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। प्रॉफिट के अंदर देखते हैं एक बड़ी तेजी आपको देखने को, लगभग 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेजी देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए मार्जिन देख लेते हैं क्या बना है। तो देखिए, पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 4.60% के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 7.03 के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 8.90 आपको जाता हुआ देखने को। मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको डबल होते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे भी आपको बढ़ते हुए देखने को, तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 65 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 56 पैसे, अभी देखते हैं तो बढ़ के 6 रुपये 76 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ईपीएस भी देखते हैं तो साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। बेसिकली मैं अगर सेगमेंट वाइज कंपनी के रेवेन्यू को अगर आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो एनर्जी डिवीजन यहाँ पे कंपनी का बहुत शानदार आपको देखने को मिला। 54 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको उसमें जाता हुआ देखने को। जबकि मोबिलिटी जो है, यानी कि बस बनाने वाली जो काम करती है कंपनी, उसका रेवेन्यू 394 करोड़ से बढ़ के 539 करोड़ देखने को। दोनों जगह पे देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल लग देखा जाए तो नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में थोड़े से कमजोर थे, एक्सपेंस ज़्यादा थे, जो मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी के एक फैसिलिटी है जो है वो ओपन हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी ने खर्चे उस क्वार्टर में ज़्यादा किए थे। अब वही देखने को मिला, जब पिछले क्वार्टर में नंबर आए थे 1080 रुपये के आसपास शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। वहाँ से शेयर थोड़ा सा गिरा था, 880 रुपये के आसपास तक गया था शेयर, लेकिन अभी उसके बाद से शेयर 1400 रुपये तक आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर कमजोर थे, लेकिन कमजोर होने के पीछे के कुछ रीजन थे जिसकी वजह से गिरावट आई है, फिर से सेकंड तेजी देखने को मिली। और यहाँ पे देखते हैं तो नंबर बिल्कुल अच्छे देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जिस फैसिलिटी पे जो खर्चे किए थे, जिस वेयर हाउस पे कंपनी ने खर्चे किए थे, उस वेयर हाउस से कंपनी के प्रोडक्ट निकलते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से बेहतरीन रेवेन्यू प्रॉफिट देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।